दो दोस्तों, आज हम ASLIB के बारे में पढ़ेंगे। ASLIB के बारे में पढ़ेंगे। ए का मतलब है एसोसिएशन, एस का मतलब है स्पेशल, एल का मतलब है लाइब्रेरी, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, बी का मतलब है ब्यूरेक्स। गो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स, ये है असलिब की फुल फॉर्म। अच्छा, ये असली बना कब? ये बना 1924 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, यही एग्ज़ाम में आता है। डेट ही एग्ज़ाम में आमतौर पर आता है कि असली बना कब। अगर डेट नहीं आएगा तो हेड का वाटर तो आ ही जाता है। हेड का वाटर कहाँ पे है इसका? लंदन में यूके। एक्यूरेटली अगर हम प्रिसाइजली कहेंगे तो बिंगली में। कहाँ पे? बिंगली में। ठीक। आज इसका नाम है, अब इसका नाम चेंज किया गया। इसका नाम कब चेंज किया गया? 1983 में इसका नाम चेंज किया गया। और इसको क्या नाम रखा गया? एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब इसको एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स नहीं कहते हैं, अब इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। दोनों नेम आज भी कहते हैं, लेकिन मेनली इसको आज कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए ये बनाया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका ये नेम चेंज 1983 में हुआ। इसकी टैगलाइन क्या है? इंफॉर्मेशन मैनेजिंग। बस इंफॉर्मेशन मैनेजिंग इसकी टैगलाइन है, ये आप याद रखना। असली जो होता है वो माइक्रोफिल्म्स, असली माइक्रोफिल्म सर्विस सेटअप इन 1942। असली माइक्रोफिल्म सर्विस को सेटअप किया गया 1942 में। असली माइक्रोफिल्म सर्विस कब सेटअप किया गया? 1942 में। ये भी आप याद रखना, इस डेट को भी याद रखना। 1942 जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, उसी साल में असली माइक्रोफिल्म सर्विस बनाई गई। ठीक। द ऑर्गेनाइजेशन सीजर फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन अब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। 2010 में ये इसकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हुई। इसकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हुई किसकी? असलिब की इंडिपेंडेंस 2010 में ख़त्म हुई, और ये अब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। ठीक। अच्छा, किसने कैसे इसकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हुई? क्योंकि असलिब किसका डिवीजन बन गया? असलिब बन गया इमराड का डिवीजन, IMERALD, इमराड का डिवीजन ये बन गया। किसका डिवीजन बन गया? इमराड का डिवीजन। ये इमराड ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस होती है, उसी का डिवीजन बन गया। उसी का डिवीजन बन गया। कब बन गया? 2010 से। अब ये इमराड का डिवीजन है, अब ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। ठीक। याद रखना, असलिब डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इन द यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 19 कब पब्लिश हुई है? ये इंफॉर्मेशन सोर्स कब पब्लिश हुई है? असलिब डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स पब्लिश हुई है 1928 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असलिब डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स ये यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट पब्लिश हुई है 1928 में। ये आप याद रखना, इसको नोट करना कि असलिब डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इन द यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1928। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। हाईटेक न्यूज़, लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज़, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज़ इनकॉपरेटिंग Library High-Tech News incorporating online and CD notes is also a product of असलिब ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये जो लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज़ है ना, जो इनकॉपरेट करता है ऑनलाइन और CD नोट्स, यानी कि CD नोट्स और ऑनलाइन नोट्स को आपस में मिलाता है, ये किया था लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज़ ने। ये किया था लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज़, यानी कि इसने इनकॉपरेट किया था ऑनलाइन नोट्स और CD नोट्स को आपस में मिलाया था। किसने? लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज़ ने। और ये लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज़ किसने बनाया? असलिब ने ये भी बनाया, असलिब ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी बनाया, ये भी आप याद रखना।
अब हम पब्लिकेशन ऑफ असलिब के बारे, असलिब की कौन कौन सी पब्लिकेशन है। असलिब की पब्लिकेशन है असलिब प्रोसीडिंग, न्यू इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव, असलिब प्रोसीडिंग, न्यू इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव, असलिब प्रोसीडिंग, न्यू इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव, ये इसकी पब्लिकेशन है। क्या है? असली प्रोसीडिंग में न्यू इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मारना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव, ये असलिब की प्रोसीडिंग है, ये इसने पब्लिश किया था। और क्या पब्लिश की थी? रेफरेंस सर्विस इनकॉर्पोरेटिंग असलिब गाइड, इनकॉर्पोरेटिंग असलिब गाइड, ये भी पब्लिश हुई थी। रेफरेंस सर्विस रेफरेंस रिव्यू के लिए इनकॉर्पोरेटिंग असलिब गाइड, ये भी इसकी पब्लिकेशन है। किसकी? असलिब की पब्लिकेशन है। और इसमें असलिब से रिलेटेड एक अवार्ड है जिसको हम इमराल्ड लिटरेरी अवार्ड कहते हैं। इमराल्ड लिटरेरी अवार्ड कहते हैं, लिटरेरी अवार्ड कहते हैं। ये किसके साथ रिलेट है? ये असलिब के साथ रिलेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। असलिब इमराल्ड लिटरेरी अवार्ड इस असलिब के साथ रिलेटेड। चलो जल्दी से रिवीजन मारेंगे। असलिब की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेट्स। कब वजूद में है? कब एस्टेब्लिश हुई? 1924 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन यूके बिंगली में। इसका आज का नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये नेम कब चेंज किया गया इसको? 1983 में इसे नाम रखा गया एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसका टैगलाइन क्या है? इंफॉर्मेशन मैनेजिंग। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। असली माइक्रो फिल्म्स कब सेटअप हुई? 1942 में सेटअप हुई है। द ऑर्गेनाइज सीजर फंक्शंस, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि इसने इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करना बंद किया। कब? 2010 में। क्यों बंद किया? क्योंकि ये डिवीजन बन गया इमराल्ड पब्लिकेशन का डिवीजन बन गया। ठीक। असली डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इन द यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट पब्लिश हुई। कब पब्लिश हुई? 1928 में ये पब्लिश हुई। ठीक। लाइब्रेरी हाईटेक जो है ना, लाइब्रेरी हाईटेक, ये क्या करता था? ये इनकॉर्पोरेट करता था ऑनलाइन और सीडी नोट्स को। ये भी असलिब का ही प्रोडक्ट है, लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज़। ठीक। असलिब की पब्लिकेशन में असलिब प्रोसीडिंग्स आ जाती है, असलिब प्रोसीडिंग्स आ जाती है जिसमें न्यू इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव इसकी एक पब्लिकेशन है। दूसरा असलिब रेफरेंस रिव्यूज़ में इनकॉर्पोरेटिंग असलिब बुक गाइड, ये भी इसकी एक पब्लिकेशन है। और इमराल्ड लिटरेरी अवार्ड भी असलिब से ही रिलेट है।